नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो शेयर में। तो आज जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक्सिट ट्रेड डील, या यूके एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एक ट्रेड डील फाइनल हुई है 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे या उस पे हाईलाइट करेंगे और इसके कारण इंडिया को क्या एडवांटेज है, या ट्रेड एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इंडिया इसका एडवांटेज कैसे ले सकता है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, हम लोग पहले जानते हैं कि ट्रेड डील होता क्या है। सो ट्रेड डील बेसिकली एक डील होता है जहाँ पे कंट्रीज को एक्सेस मिल जाता है एक दूसरे के मार्केट्स का। सो एक एग्जांपल ले सकते हैं जैसे इंडिया और चाइना का। अब अगर इंडिया को चाइना में प्रोडक्ट्स बेचने हैं या फिर चाइना को अगर इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो उनके बीच में एक डील साइन होनी चाहिए। ठीक है। और उस डील में सभी तरीके के टैरिफ्स लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं जिसको कि साइन करना पड़ता है बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस विथ अदर कंट्री। जो कि मतलब अगर आप दूसरे कंट्री में बिजनेस करते हैं तो इसके पहले आपको ये सब डील साइन करनी पड़ती है, तभी जा करके। तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट गारंटी भी होती है। तो सेम डील साइन हुई है, सेम ट्रेड डील साइन हुई है यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है। और अभी समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी या फिर कौन कौन से पार्ट हैं यूरोपियन यूनियन के। तो यहाँ पे एक मैप है, आप यहाँ से समझ सकते हैं इजिली। देखिएगा, यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं जैसे पोर्चुगल है, स्पेन है, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, ऑल दीज, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, स्वीडन, फिनलैंड, लत्विया। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। और आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम। सो अगर यूके को यहाँ से अगर बिजनेस करना है इन ऑल दीज पार्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इनके पास एक डील होनी चाहिए, एक ट्रेड डील होनी चाहिए जो कि यूके को एक्सेस देगा यहाँ पे बिजनेस करने का यूरोपियन यूनियन में, एंड सेम वाइस वर्सा। मतलब यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स को भी यूनाइटेड किंगडम में अलाउ करेगा अपना बिजनेस करने के लिए। ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है, एक्सेस टू ईच अदर्स मार्केट, जैसा कि मैंने बताया अभी, है ना। और तो उस डील में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा ट्रेड इन गुड्स बिटवीन द टू साइड। तो दोनों साइड के बीच में कोई भी अगर गुड्स सेल करना है तो इसके बीच में कोई भी टैरिफ नहीं है। ठीक है। आप अपना प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाल के यहाँ पे बेच सकते हैं। यूके के प्रोडक्ट आप यूरोपियन यूनियन में बेच सकते हैं, आप यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट आप यूके में बेच सकते हैं। सो उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगा है। ठीक है। और ये अ, अभी क्या है कि आपको पता है कि यूके वॉज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नियरली 30-35 ईयर्स है। तो अभी अगर इनको डील करना है, बिजनेस करना है, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। और ये चेंज को अडेप्ट करना विद इन स्मॉल टाइम एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों पार्ट के लिए, क्योंकि यूके के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा टू अडेप्ट दीज पर्टिकुलर चेंजेस। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट था कि यूरोपियन यूनियन के फिशरमैन को एक ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा, 5 साढ़े 5 साल का, है ना, टू एक्सेस द यूके वाटर्स। यूके वाटर को वो लोग फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5-5.5 ईयर्स। ओके। सो ये मेजर चीजें थी जो कि डिस्कस हुई थी ब्रेक्सिट ट्रेड डील में कल, मतलब ऑन 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन। ओके। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इससे इंडिया को क्या एडवांटेज है। तो क्योंकि वो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। तो जो भी ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, सो मैंने ये एक कटआउट लिया है मिंट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया शुड नाउ एग्रेसिवली परस्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इसका कहना है कि अब इंडिया को एग्रेसिवली मूव करना चाहिए टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के लिए। कहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया which is very good in sectors like IT में इंडिया बहुत अच्छा है, architecture, research and development and engineering. So all these are the part where India is very good.
और इंडिया ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, है ना, फॉर एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लाइक इंडिया अभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूएस को, यूरोप को, आईटी सर्विसेज, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ऑल दीज थिंग्स। सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया कैन ट्राई द सेम थिंग विथ यूके और यूरोपियन यूनियन, जैसा कि ब्रेक्सिट ट्रेड डील में फाइनल हुआ है। तो अभी ट्रेड डील हो गया है तो इट इज़ इजी फॉर इंडिया कि दोनों को ही अप्रोच कर सकते हैं एंड टू फॉर सम काइंड ऑफ गुड बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू आईटी सर्विस सेक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, है ना। और अभी जो बाईलैटरल ट्रेड डील हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूके, जो कि 2019-20 में नियरली 15.5 बिलियन हुई थी, जो कि कम हो गई थी, दिस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 16.9 बिलियन इन 2018-19, तो ये ज़्यादा था और ये कम हुआ है। तो इंडिया शुड श्योरली और ज़रूर से इस पे फोकस करना चाहिए कि हम और बिजनेसेस ला सकें विथ आईटी, आर्किटेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो अभी इस पे ही अ, और भी पॉइंट्स हैं जो कि अगेन डायरेक्टर जनरल जो हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के डायरेक्टर जनरल हैं अजय सहाय। ये थोड़ा आप याद रखिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन है ये अजय सहाय जी, डायरेक्टर जनरल किस चीज़ के, FIEO विच इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हाँ, तो इनका क्या कहना है कि इंडिया के लिए गुड्स के लिए बहुत अच्छा बिजनेस तो नहीं होगा, बट इंडिया कैन ट्राई, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया है कि इंडिया कैन हैव अ गुड गेन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नाम है इंडिया का सर्विसेज में, आईटी सर्विसेज में और अदर सर्विसेज ऑल्सो, है ना। तो उसका फायदा इंडिया को मिल सकता है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स, क्योंकि भारत गुड्स के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते नहीं हैं फॉरेन में, बट उनका कहना है कि इंडिया कैन ट्राई फॉर द सर्विस सेक्टर इन बोथ दीज कंट्रीज, बोथ यूके एंड यूरोपियन यूनियन। और ये एक पुश एग्रेसिवली होना चाहिए इन सम टाइम, बिकॉज क्योंकि इंडिया के पास एक नेगोशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वियतनाम जो है, वियतनाम को ही आपको पता होगा कि एक इंडिया को एक कम्पिटिटिव एज देता है, क्योंकि रिसेंटली या कुछ टाइम पहले से ही जो कुछ कंपनीज चाइना से मूव हुई थी, जैसे कि हमने सुना भी था कि चाइना से काफ़ी कंपनीज मूव हो रही थी इन अदर कंट्रीज, तो उससे काफ़ी फ़ायदा वियतनाम को भी मिला है। तो यहाँ पे भी ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एडवांटेजेस उनकी साइड अगर चला गया तो इट विल बी अ लॉस फॉर इंडिया ऑब्वियसली। तो इंडिया को ट्राई करना चाहिए एग्रेसिवली नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो ये भी उनका कहना है। तो इंडिया मस्ट फोकस ऑन दिस। और जैसा कि पता है कि एक कुछ डिस्कशन भी चल रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन नेक्स्ट मंथ इंडिया आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे। तो वहाँ पे भी इस चीज़ पे बात हो सकती है, गवर्नमेंट उनसे साइन करवा सकती है MOU विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के यहाँ पे डेडलाइन की बात करने के लिए कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात किया जा सके और उसके लिए एक डेडलाइन कंक्लूड की जा सके, ताकि उस डेडलाइन से पहले तक सब कुछ फ्रीज हो सके या सब पे बात हो सके। तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है, विच इज़ आई वुड से कि एक एग्रेसिव मूव है टू गेन, सो दैट इंडिया विल गेन मोर एक्सेस, और इंडिया के लिए बेनिफिट होगा फॉर सर्विसेज एंड अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग साइड पे, ठीक है। सो FTA जो हम इतनी बात कर रहे हैं FTA पे, तो थोड़ा हाईलाइट उस पर भी जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है अदर कंट्रीज के साथ, बट उस पे इंडिया का क्या प्रभाव है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। FTA हाईलाइट्स, सो ये इंडिया एक्सपोर्ट टू FTA कंट्रीज हैव नॉट आउट परफॉर्म्ड ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट, जब भी इंडिया ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है, तो इंडिया का एक्सपोर्ट वर्ल्ड एक्सपोर्ट से
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी कम ही रहा है, मतलब आउट परफॉर्म नहीं हुआ है, सो इट्स काइंड ऑफ लेस विथ रिस्पेक्ट टू लेस, एक्सपोर्ट कम ही हुआ है, तो नॉट अ वेरी गुड साइन विथ रिस्पेक्ट टू एफटीए। और जब एफटीए साइन हुआ है तो वहाँ पे ये इंडिया की साइड पे ये इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया है, और एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब अदर कंट्रीज यहाँ पे इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट या इंडियन चीज़ें बाहर नहीं बिक रही हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है। तो जिसके कारण ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ गया है ना। हाँ, जैसा ये थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इंडिया ट्रेड डिफिसिट विद एशियन कंट्रीज एंड कोरिया जापान, ऑल दीज हैव वाइडन पोस्ट एफटीएस। जब से इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया विद जापान कोरिया एशियन कंट्रीज, तो जो ट्रेड डिफिसिट भी है वो भी बढ़ गया है। तो काफ़ी अच्छे साइंस तो नहीं है जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट स्टिल इंडिया कैन फोकस ऑन इम्प्रूविंग दीज ऑल्सो, इम्प्रूव करें कि ट्रेड डेफिसिट कम हो, है ना। और सो दैट इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़े, नॉट ओनली इम्पोर्ट। ओके। सो ये था आज का पॉइंट, या आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के साथ। होपफुली आपको जानने के लिए मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक द टॉपिक, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। या अगर आपके पास कुछ कमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, आप कमेंट करके बता सकते हैं। With this ending the video for today. Thank you everyone.